नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ है अब 3.o टीवी में रिब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहिए 3.o टीवी चैनल। तो सबसे पहले क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। फेड मिनट्स रिलीज से पहले क्रिप्टो करेंसीज फिसला, $23,400 के करीब रहा बिटकॉइन। बिटकनेक्ट फाउंडर कुंभानी के खिलाफ पुणे में दर्ज हुई एफआईआर। यूके ग्रुप स्टेबल कॉइन को करेगा टेस्ट, बैंक ऑफ इंग्लैंड को ऑफर करेगा डेटा। कॉइन फंड ने $300 मिलियन का अर्ली स्टेज वेब3 वेंचर फंड किया लॉन्च। इथेरियम ने मर्ज से पहले ऑप्शंस मार्केट में बिटकॉइन को छोड़ा पीछे। गूगल ने ब्लॉकचेन कंपनीज में 10 महीनों के भीतर किया $1.5 बिलियन से ज्यादा का निवेश। क्रिप्टो ब्रोकर जेनेसिस ने 20% वर्कफोर्स को निकाला, सीईओ ने पद छोड़ा। गॉर्डन रैमसे की हेल्स किचन ने सैंडबॉक्स मेटावर्स में की एंट्री। बिटकॉइन माइनर स्ट्रॉन्ग होल्ड ने डेप्ट में $67.4 मिलियन कम करने के लिए माइनिंग गियर्स को किया सेल। 2022 में बियर मार्केट के कारण क्रिप्टो क्राइम में आई 15% की गिरावट। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बुधवार को इवनिंग ट्रेड में क्रिप्टो करेंसीज ने यूएस स्टॉक्स को ट्रैक करते हुए गिरावट देखी, क्योंकि इन्वेस्टर्स कमजोर इकोनॉमिक डेटा के बीच फेडरल रिजर्व के मिनट्स के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। यूएस स्टॉक्स ने ओपनिंग ट्रेड में नैस्डैक कंपोजिट के साथ गिरावट के साथ बंद हुए। डॉ और S&P 500 ने भी लक्ष्य के बाद प्रॉफिट में 90% की गिरावट की घोषणा के बाद लो ट्रेड किया। इन्वेस्टर्स भी उत्सुकता से 26 और 27 जुलाई की अपनी मीटिंग से फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के मिनट्स के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, जो रेट्स पर सेंट्रल बैंक की सोच में इनसाइट्स प्रोवाइड करेगा। डॉलर दूसरे मेजर करेंसीज के मुकाबले स्थिर रहा, जबकि गोल्ड में गिरावट देखी गई। क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स 41 पर ट्रेड कर रहा है, जिसे न्यूट्रल टेरिटरी माना जाता है। इन सब के बीच बिटकॉइन ने 24 घंटों में नियरली 2% की गिरावट के साथ अराउंड $23,450 पर ट्रेड किया है, जबकि उसी समय के दौरान ETH को 2.4% की गिरावट के साथ अराउंड $1,830 पर देखा गया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी गिरावट दर्ज की गई। क्रिप्टो प्रोटोकॉल बिटकनेक्ट के फाउंडर सतीश कुमार की इंडियन पुलिस द्वारा पुणे के साउथ वेस्ट सिटी में तलाश की जा रही है, जब से एक इन्वेस्टर द्वारा उनका नाम बिटकॉइन गायब होने की शिकायत में लिया गया है। दरअसल एक लोकल लॉयर द्वारा कई क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से $5.2 मिलियन के करीब 220 बिटकॉइन खोने की शिकायत दर्ज करने के बाद फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR दर्ज की गई है। बता दें कि कुंभानी फरवरी में $2.4 बिलियन की पोंजी स्कीम में आरोपित होने के बाद गायब हो गया है। इसके बारे में यूएस के इन्वेस्टर्स को धोखा देने की बात कही जाती है। लॉयर ने अपनी FIR में कुंभानी और 6 अन्य का नाम लिया है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक DS हेक ने कहा कि शिकायत की जांच शुरू कर दी गई है। मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के एक ग्रुप डिजिटल FMI कंसोर्टियम ने कहा कि क्रॉस बॉर्डर से पेमेंट्स को टेस्ट करने का प्लान बना रहा है और बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपनी स्टर्लिंग बैक्ड स्टेबल कॉइन डी स्टर्लिंग का उपयोग करके रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है। प्रोजेक्ट न्यू एरा के नाम से जाने जाने वाला पायलट अक्टूबर में शुरू होगा और 12 से 24 महीनों तक चलेगा। डिजिटल FMI, जिसमें 15 से 20 मेंबर्स है, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड और दूसरे रेगुलेटर्स और व्हाइट पेपर्स और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेगा। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म कॉइन फंड ने अर्ली स्टेज बिटकॉइन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए $300 मिलियन का वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। कॉइन फंड वेंचर्स आय फंड लेयर 1 ब्लॉकचेन्स, वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉन फंजिबल टोकन्स, गेमिंग और एसेट मैनेजमेंट में निवेश करेगा। कॉइन फंड वेंचर्स फर्म के $83 मिलियन 2021 के क्रिप्टो स्टार्टअप फंड से 3 गुना अधिक है। इथेरियम ने इस महीने दूसरी बार ऑप्शंस मार्केट में बिटकॉइन को ओवरटेक किया है, जो मार्केट की मजबूत सेंटीमेंट और प्राइस ट्रेंड के पीछे की स्ट्रेंथ को दर्शाता है।
डेटा के अनुसार इथर ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट 8.1 बिलियन डॉलर के नए सब्सटैंशियली हायर स्तर पर पहुंच गया, जो बीटीसी ऑप्शंस में 5.5 बिलियन डॉलर्स के ओपन इंटरेस्ट से काफी ज्यादा है। 2 अगस्त को डेरिवेटिव इथर ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट 5.6 बिलियन डॉलर्स के वैल्यू पर चढ़ गया था, जबकि 4.6 बिलियन डॉलर्स मूल्य के बिटकॉइन ऑप्शंस के ओआई को 32% से एक्सीड होते हुए देखा गया। हालांकि बढ़त हल्की थी। मार्केट का सेंटिमेंट और प्राइस ट्रेंड्स के पीछे की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए ओपन इंटरेस्ट का उपयोग एक इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट ने सितंबर 2021 से जून 2022 के बीच ब्लॉकचेन फोकस कंपनीज में 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। अल्फाबेट ने किसी और पब्लिक कंपनी की तुलना में ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा लगाया है। इसके बाद ब्लैक रॉक का 1.17 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट और मॉर्गन स्टैनली का 1.11 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट एक ही टाइम फ्रेम में है। सितंबर 2021 और जून 2022 के बीच 40 कंपनियों ने ब्लॉकचेन स्टार्टअप में लगभग 6 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है। जेनेसिस सीईओ माइकल मोरो इस गर्मी की शुरुआत में 3 एरो कैपिटल के कोलैप्स से जुड़े बड़े नुकसान के बाद कंपनी के 260% वर्कफोर्स की संख्या में 20% की कमी कर रहे हैं। करंट सीईओ डेरार इस्लिम मोरो की जगह इंटरिम बेसिस पर ले रहे हैं क्योंकि कंपनी परमानेंट रिप्लेसमेंट की तलाश में है। अवार्ड विनिंग रियलिटी शो हेल्स किचन ने हाल ही में मेटावर्स में प्रवेश करने की घोषणा की है। सैंडबॉक्स अपना पहला डिजिटल रेस्टोरेंट लॉन्च करने के लिए ITV स्टूडियोज के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। गॉर्डन रैमसे के पॉपुलर शो में शेफ थीम वाला गेमिंग एक्सपीरियंस भी शामिल होगा। 24 मिलियन के ग्लोबल ऑडियंस के साथ इस शो ने 20 सीजन्स प्रसारित किए और 5 एमी नॉमिनेशंस अपने नाम किए हैं। इस तरह से नई घोषणा सैंडबॉक्स और गेम दोनों पर सभी का ध्यान आकर्षित करेगी। लिमिटेड एडिशन गॉर्डन रैमसे अवतार से रिलीज किए जाएंगे और क्रिएटर्स गेम में ओरिजिनल एक्सपीरियंस बनाने में सक्षम होंगे। द सैंडबॉक्स में फर्स्ट कुकिंग एक्सपीरियंसेस हाल ही में रिलीज किए गए ट्रेलर में शोकेस किए गए थे। यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड बिटकॉइन माइनिंग कंपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड डिजिटल माइनिंग ने एक क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट में खुलासा किया है कि उसने लेंडर न्यूयॉर्क डिजिटल इन्वेस्टमेंट ग्रुप यानी NYDIG और एक दूसरा पार्टिसिपेटिंग ब्रोकर डेप्ट में 67.4 मिलियन डॉलर्स के कैंसिलेशन के बदले कुछ 26,200 माइनिंग मशीन्स को रिटर्न कर रहा है। इसके अतिरिक्त स्ट्रॉन्ग होल्ड को कल लेंडर व्हाइट हॉक कैपिटल से अपने मौजूदा इक्विपमेंट फाइनेंसिंग एग्रीमेंट्स के रीस्ट्रक्चर और एक्सपांड के लिए एक कमिटमेंट मिली, जो कि एडिशनल बोरोइंग कैपेसिटी में बिटकॉइन माइनर को 20 मिलियन डॉलर्स तक प्रदान करेगा। कुल मिलाकर उन एग्रीमेंट्स एक कन्वर्टिबल नोट्स रिस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होल्ड के डेट को 79 मिलियन डॉलर्स तक कम कर देगा। ये कंपनी की मौजूदा कर्ज का 55% है। 64 मिलियन डॉलर आउटस्टैंडिंग रहेगा। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म चैनलिसिस के अनुसार हार्मोनी और दूसरे प्लेटफॉर्म पर हिट्स से लाखों की लूट के बावजूद क्रिप्टो स्पेस में इलिसिट ट्रेडिंग वॉल्यूम में 15% की गिरावट आई है। इस साल स्कैम्स में करीब 1.6 बिलियन डॉलर्स की चोरी की, जबकि ये इनसिग्निफिकेंट से बहुत दूर है। ये जुलाई 2020 और जुलाई 2021 के बीच हुए स्कैम्स में चोरी हुए अमाउंट से 65% कम है। डार्क नेट मार्केट्स में ट्रेड की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी की वॉल्यूम में भी कमी आई है। इलीगल गुड्स और सर्विसेज के बदले क्रिप्टो करेंसी के अमाउंट में साल दर साल 43% की गिरावट आई है। ओवरऑल ड्रॉप के बावजूद दूसरे डोमेन में इलिसिट क्रिप्टो एक्टिविटी में बढ़त देखी गई है। डिफाई और एक्सचेंजेस से चुराए गए फंड में साल दर साल तेज उछाल आया है, जो 1.2 बिलियन डॉलर्स के मुकाबले 1.9 बिलियन डॉलर्स है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए 3.o टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।